नमस्कार मित्रों, संवाद में आपका स्वागत है और मैं पंकज। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका और भारत का रिश्ता बहुत बेहतरीन नहीं है। हमने अभी तक पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जा रहे हैं कि क्या अभी लेकिन फिलहाल में ट्रंप ने कुछ नरमी दिखाया है ना, जिसका भारत प्रधानमंत्री के द्वारा नरमी के साथ में जवाब दिया गया है। अब थोड़ा नरमी किस तरह से बरता गया और क्या ट्रंप के द्वारा बोला गया है, जहाँ से संकेत मिलते हैं कि नरमी बढ़ता गया है। तो संकेत यहाँ से मिलता है, ट्रंप ने लगभग 6 तारीख को एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट क्या बोला कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूँगा, वह महान प्रधानमंत्री है, मुझे इस समय उनके काम पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे निराशा है कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और मैंने उन्हें 50% टैरिफ लगाकर इसे बता दिया है। ये अमेरिकन का या जो यूरोपियन लोग है ना, उनका बोलने का, बात करने का एक तरीका होता है, शैली होता है ना। पहले तो आपका बड़ाई करेंगे, फिर आपका धीरे धीरे आपका बुराई कर देंगे, क्योंकि सुनने वाले को अच्छा लगे है ना। पहले क्या बोलते हैं कि मैं उनका दोस्त रहूँगा, अच्छा आदमी है ना, लेकिन थोड़ा बुराई भी कर दिया कि रशिया से तेल खरीदता है। तेल तो सिर्फ भारत ही नहीं खरीद रहा है, तेल हम सभी जानते हैं, तेल रूस खरीदता है, यूरोप खरीदता है। यहाँ तक कि जब से ट्रंप वहाँ पे सरकार बनाए हैं अमेरिका में है ना, उसका जो एनर्जी, जो ऑयल और रिफाइनरी और भी जो बहुत सारा फर्टिलाइजर्स है, उसमें ना 20% का इजाफा हो गया है। मतलब 20% लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, है ना। तो ये भी तो है। तो इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा जो टैरिफ वाला बात है उस पर हम आगे बात करेंगे। फिर इसका जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने बोला कि ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनका पूरी तरह समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक रणनीति साझेदारी है। ये नरेंद्र मोदी का, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका वक्तव्य था, जो ट्रंप के द्वारा बोला गया था, है ना। तो क्या इससे आपको नहीं लग रहा है कि यानी 5 सितंबर तक दिन में कम से कम 2 से 3 बार जो ट्रंप भारत को और मोदी को किसी न किसी तरह से भला बुरा कह रहे थे, इसके मंत्री भला बुरा कह रहे थे, उनके सुर अचानक से क्यों बदल गए हैं? कुछ तो कारण होगा, है ना। कारण यह है क्योंकि अब जो भारत के खिलाफ उसने टैरिफ लगाया है, जिससे क्या हुआ है कि भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ा रक्षा व्यापार करते हैं लोग। तो रक्षा नहीं, बहुत बड़ा व्यापार करते हैं बहुत से क्षेत्रों में। जिसके कारण क्या होता है, चूंकि 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो जिसके कारण सामान महंगे हो गए हैं, है ना। और उस सामान को तुरंत अमेरिका नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण उसके ही देश में लोग, हमने इससे पहले बात किया था कि लोग सड़क पर उतर गए हैं ट्रंप के खिलाफ, है ना। जो वहाँ का निचली अदालत है, अमेरिका का जो निचली अदालत है, उसने भी ट्रंप के डिसीजन को रिवर्स करवा दिया, जिसके कारण दूसरा जो इसके विपक्ष हैं, है ना, विपक्ष बड़े स्तर पे अमेरिका में, है ना, खिलाफ हो गए हैं ट्रंप के, है ना। वह हमें रैलियों में दिखता है। इसके साथ ही विपक्ष तो हो गए हैं, इनके अपने जो पूर्व एडवाइजर्स सब थे, जो पूर्व इनके अधिकारी थे, जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उन समय जो अधिकारी रखे थे, वह अधिकारी भी इसका आलोचना कर रहे हैं, है ना। और अगला यह भी है कि इनके अपने ही पार्टी की तरफ से इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है इन मुद्दों पे। इनके अपने ही पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है कि आप हर एक जगह सभी के साथ में टैरिफ का काम नहीं खेल सकते हैं, जिसके कारण ट्रंप अभी बैकफुट पे है। दूसरी तरफ वही जयशंकर साहब, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, यह खुल के बात करने लगे हैं कि जितना हम खरीद रहे हैं रशियन ऑयल, उससे ज़्यादा कहीं यूरोप खरीद रहा है, उससे ज़्यादा कहीं अमेरिका खुद खरीद रहा है ना। तो यह जो मामला है, टैरिफ खेले का जो मामला है, यह कहीं से भी वो रशियन ऑयल या रशियन तेल से या गैस से या फर्टिलाइजर्स का लेना देना नहीं है। यह बात कुछ और है। बात कुछ और यह है कि जैसे कि ट्रंप अपना जो पारिवारिक व्यापार है उसको बढ़ाना चाह रहे थे, अपना पद का प्रयोग करते हुए, है ना, जिसमें सहयोग किया पाकिस्तान ने उसका सहयोग किया, है ना। तो पाकिस्तान को उसने फेवर किया, भारत ने उस मामले में सहयोग नहीं किया, तो उसने भारत को दंडित करना चाहा। अगर इसमें गहराइयां से जाए तो देखेंगे अपने पद का प्रयोग, है ना, अपने निजी व्यापार के लिए किया जा रहा है।
जिस दिन राष्ट्रपति ट्रंप हटेंगे अपने पद से, उन पे जो है ना महाभियोग या अपने पद के दुरुपयोग के कारण उन पे भी केस चलाया जाएगा। ऐसे माहौल भी बनने लगे हैं यूएस में। फिलहाल इसमें इतना ही, चूंकि अभी इस बहुत हॉट टॉपिक है, इस पर जैसे जैसे अपडेट होगा हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।